इंडिया और पाकिस्तान दुनिया के किसी भी कोने में खेलेगी क्रिकेट मैच तो ये देश हित में नहीं, देश के खिलाफ काम होगा। ये इंडियन सिटीजन्स का 1.4 बिलियन लोगों के मन में ये एक्ट ऑफ टेरर होगा, एक्ट ऑफ वायलेंस होगा, एक्ट ऑफ वॉर होगा। और राज्यसभा में 9 घंटे का जो टाइम मिला है उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हॉल्ट है, हॉल्ट रुका हुआ है। देश की संसद में आज एक बड़ी और अहम चर्चा की शुरुआत होने जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज लोकसभा में विशेष बहस शुरू होगी, जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सदनों में आज चर्चा में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अंदेशा है कि आज संसद में भारी बवाल होगा। चर्चा तीखी और टकरावपूर्ण होने की उम्मीद है। इसमें जहां विपक्ष स्पष्ट जवाब भी चाहेगा, विपक्ष की मंशा साफ है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष कई सारे सवाल खड़े कर रहा है और यही सवाल अब सरकार से पूछे जाने हैं। राजनाथ सिंह जब लोकसभा में जवाब देंगे तो कहा जा रहा है कि इस चर्चा के बाद बहुत ज्यादा बवाल जो है लगातार बढ़ सकता है। लेकिन संसद की शुरुआत से पहले विपक्ष के सांसदों ने क्या कुछ कहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और आज की इस चर्चा को लेकर, वीडियो में सुनिए। सबसे पहला सवाल तो जो हर देशवासी के मन में उठता है कि जब हम लोग 56 इंच सीने की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये इंटेलिजेंस लैप्स कहाँ हुआ, ये इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ हुआ, हम क्यों ये और सतर्क होना भूल गए जब जो जनरल उस समय पे जनरल थे, अब फील्ड मार्शल बन गए हैं, आसिम मुनीर ने इतना ही जहरीला भाषण दिया, जिसके चलते हमने एक नया इनका अटैक देखा, जहां पे पहले धर्म पूछा फिर गोली मारी। ये चाह रहे थे ध्रुवीकरण हो। ये तो देश की समझदारी है, देशवासियों की समझदारी है कि हम लोग उस चंगुल में न आए और सबके सब एकजुट होकर कहा इनको दो टूक जवाब मिलना चाहिए और इनको इसका जो इन्होंने किया काम है उसकी सजा भुगतनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा ये हुई, कैबिनेट में विस्तार से बात हुई कि एनी एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इंडिया विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। हमने ये भी इंडस वाटर ट्रीटी को भी अबेंस में लिया। कल ही सीडीएस, परसों ही सीडीएस ने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल इन ऑपरेशन मोड। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम उनके टेलीविजन चैनल्स ब्लॉक कर दिए, हमने न्यूज चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनके इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स बंद कर दिए, उनके जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो इतनी अभद्र कार्टून्स लगा रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और जो टीका टिप्पणी कर रहे थे, हमने उस पर भी पाबंदी लगाई। ये भी कहा गया कि देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर। हम खुद मल्टी पार्टी डेलीगेशन में गए और हमने यही बात सामने रखी, दुनिया भर के सामने लेकर आए। पर अब जब देख रहे हैं कि थोड़ा एक नॉर्मल सी आ रही है, सीज फायर के बाद नॉर्मल सी आ रही है, आतंकवादी अभी तक गायब हैं। वो 4 आतंकवादी अब तक नहीं पकड़े गए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अब आप यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उसको नॉर्मलाइज करने में लगे हुए हैं। इंडिया और पाकिस्तान दुनिया के किसी भी कोने में खेलेगी क्रिकेट मैच तो ये देश हित में नहीं, देश के खिलाफ काम होगा। ये इंडियन सिटीजन्स का 1.4 बिलियन लोगों के मन में ये एक्ट ऑफ टेरर होगा, एक्ट ऑफ वायलेंस होगा, एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो अगर ये बीसीसीआई को ये परमिशन दी गई है तो किस आधार पर दी गई है, तो ये सारी चर्चा का विषय हम बनाएंगे और जवाबदेही तय होगी। ऑपोजिशन की और इंडिया गठबंधन की कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात हो और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस पर बोले, क्योंकि उसको लेकर पूरी दुनिया में कई तरह की बातें आई। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि उन्होंने पहल की, 24 टाइम्स उन्होंने कहा कि उन्होंने पहल की, सीज फायर उन्होंने कराया। फिर कहीं पर बात होती है कि 5 जेट गिराए गए। तो इस तरह की जो अफवाहें हैं उस पर जनता को भी जानने का अधिकार है कि एक्चुअल में क्या हुआ, क्योंकि ये देश के स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है। और जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय लोगों के मन में बहुत गुस्सा रहा है, अभी भी है, लेकिन उस समय चूंकि पहलगाम हमला अप्रत्याशित था और बहुत ही अपमानजनक था, तो जनता चाहती थी कि कुछ इस पार या उस पार हो जाए, बार बार इस तरह से जो भी हो रहा था। लेकिन उस पर प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप उठाया, शुरू में लोग बहुत खुश हुए और उसके बाद अचानक से जब युद्ध विराम हो गया
और वो भी किसी बाहरी कंट्री के प्रेसिडेंट ने उसका क्लेम किया कि मेरे ही कारण हुआ, और उसमें कुछ ट्रेड की बातें भी कही कि ट्रेड का हवाला देकर हुआ। तो इस तरह से एक अपमानजनक स्थिति पैदा हो गई। इसलिए विपक्ष और इंडिया गठबंधन चाहता है कि स्थिति सामान्य हो और हर एक को कुछ ना कुछ कहना है। इसलिए लोकसभा में 16 घंटे, और चूंकि वहाँ मेंबर्स ज़्यादा हैं, और राज्यसभा में 9 घंटे का जो टाइम मिला है उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। और जो भी विरोध और ये सब हो रहा था, फिर भी अभी बिहार के मुद्दे पर तो विपक्ष एकजुट है। बिहार में जो SIR को लेकर हो रहा है, चुनाव आयोग के रवैये को लेकर, क्योंकि सारे लोग डरे हुए हैं कि अगर बिहार में ऐसा हो गया तो फिर पूरे देश के विभिन्न राज्यों में होगा, चाहे वो झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी राज्य हो। इसलिए सब लोग एकजुट हैं उस मामले में भी। तो ये पहलगाम वाले मुद्दे पर बहस होने के बाद अगला जो डिमांड है वो SIR को लेकर है। नहीं, ये क्योंकि बहुत रिमार्केबल काम हुआ आज तक देश के इतिहास में। टेररिस्ट एक्टिविटी जब भी हुआ तो उस पर दूसरे कंट्री में जा करके 200 किलोमीटर अंदर घुस करके उनके जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको खत्म करना, पहली बार ये ऑपरेशन सिंदूर से हुआ। और इसी बिहार के धरती पे मधुबनी में आए थे प्रधानमंत्री जी, वहीं से उन्होंने घोषणा किया था। उससे 2 दिन पहले पहलगाम हुआ, और मुझे भी बाहर जाने का मौका मिला एक डेलीगेशन को लीड करने का। और जहां भी गए, अब ये नया भारत है। कोई भी इस तरह का एक्टिविटी होगा तो घर में घुस के मारेगा। यही है न्यू नॉर्मल इस देश का। अब ये 2008 वाला कहानी नहीं है कि जो ताज में अटैक कर दिया, हम लोग बैठ के देख रहे थे जो क्या होगा। इसलिए अच्छा है ये डिबेट हो जाए एक बार। देश की जनता को सब पता ही है जो घटना हुई है। और सबसे बड़ी बात है इसमें आर्मी और एयरफोर्स का जितना जबरदस्त काम हुआ है। जो हमारे सैनिक हैं, एयरफोर्स में जो लोग हैं, वो आपने देखा है, जो इधर उधर से लेकर के ड्रोन वगैरह लेकर के अटैक भी किया गया। तो किस तरह से जो S-400 हमारा रहा, जो बाद में प्रधानमंत्री जी आदमपुर एयरपोर्ट पे जाके खड़े भी हुए थे, तो उसको किया है। इंडियन आर्मी ने, दुनिया में रिसर्च चल रहा है इस पर, इंडियन आर्मी ने जो काम किया है और देश की जीत रही, ये सबसे बड़ी बात है। और एक बार थ्रेड बेयर डिबेट हो जाए पार्लियामेंट में, अच्छी बात है। देश को भी और दुनिया को भी पता होना चाहिए। आज दुनिया में तो हम लोग गए थे। अपने PM की बात की, PM ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा, जो जिस भाषा में समझता है हम उसी भाषा में उसको समझाना जानते हैं। बिल्कुल समझाया। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हॉल्ट है, हॉल्ट रुका हुआ है। जब भी ये घटना होगा, अब इंडिया भी अनप्रिडिक्टेबल हो गया, क्योंकि इंडिया को पता है और दुनिया को बताया है कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। वहां की आर्मी, वहां का जो सरकार, वो सब मिलकर के स्पॉन्सर करता है जो देश में जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। तो इंडिया को पता है कि भाई वहां पर सरकार ही इस एक्ट ऑफ वॉर, माने ये हमारे साथ आप युद्ध कर रहे हैं, ये हम मानते हैं। अगर टेररिस्ट एक्टिविटी आप यहां करवा रहे हैं तो हम उसको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो जब भी ये घटना होगी, आदमपुर एयर बेस को जाकर के उड़ाया। अब तो इमेजेज आ रहे हैं ना अखबार में। अब आदमपुर एयर बेस जो है वो थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसमें क्या क्या रखा हुआ था, तब न जाकर के सीज फायर के लिए हल्ला किया। तो इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर से पूरा दुनिया ने भारत के आर्म फोर्स का ताकत देखा। और मैंने कहा कि सब जगह इस पर हो रहा है। जिस तरह इंडियन आर्म फोर्स ने इतना प्रिसीजन से जाकर के अटैक किया था और रात में टारगेट किया कि सिविलियन को नहीं मारे। हम लोग तो पाकिस्तान नहीं न हैं, तो सिविलियन को नहीं मारे। और इतना प्रिसीजन से अटैक किया था कि जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी को जाके हिट किया। एक भी उनके नागरिक नहीं मारे गए और उसको नष्ट नाबूद किया गया। आपने देखा होगा कि बाद में उसका जो फ्यूनरल था उसमें कैसे आर्मी के लोग और जो उसके अन्य लोग, उस जो टेररिस्ट मारे गए, एक टेररिस्ट तो रो रहा था कि हम खुद ही मर जाते, उसका पूरा खानदाने साफ हो गया था। तो गया ना मैसेज भाई कि अब ऐसे नहीं चलेगा देश। एक चीज और मैं बता दूं, हम लोग बाहर भी गए थे कि देश की सुरक्षा की बात जब आती है तो पूरा देश एक हो जाता है। तो वो पूरा देश ने दिखाया। सर, आखिरी सवाल।